भारत ने वो कर दिया है जो मैं 4 साल से रो रहा हूं पुतिन के लिए। व्लादिमीर पुतिन, पीट इज द ग्रेट बिग ब्रदर, हिंदुस्तान का बिग ब्रदर, हिंदुस्तान को बचाने वाला। 71 के अंदर बोला समुद्र में खड़ा रख दिया था अमेरिका को, समुद्र के अंदर खड़ा रख दिया था। बोला 7 फ्लीट भेज रहा है तो 7वां बेड़ा, बोला 8वां बेड़ा रशिया से आ रहा है, पाकिस्तान के साथ आया था, ये अभी भी पाकिस्तान के साथ जा रहा है, हिंदुस्तान को छोड़ रहा है। एक उग्रवादी देश को ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है अपने वर्ल्ड के अंदर, सबसे बड़ा ये लोकतंत्र अपने को मानता है। और सबसे पुराने लोकतंत्र की आवाज़ क्या है? हिंदुस्तान सबसे बड़ा, और ये बोलता है सबसे पुराना लोकतंत्र। ये हमारे को क्या समझाना चाहता है हिंदुस्तान को? ये किसकी तरफ ले गया हमारे को? हमारे को हिंदी चाहिए नहीं, भाई भाई बोल करके पीठ में छुरा घोंप दिया था नेहरू जी की, फिर अटल बिहारी वाजपेयी के भी। ये एक पंगा था बीच में। अभी इसको हाफ हाफ बांट लेगा पाकिस्तान को, चाइना और हिंदुस्तान। अब बात होगी खुल के, बॉर्डर की होगी। चाइना से हमारा बॉर्डर का डिस्प्यूट रहा है, हमारी बहुत ज़मीन इसने हथियार रखी है। पाकिस्तान ने भी जमीन हमारे से लेकर के, हमारी ज़मीन को छिनवा करके नेहरू जी ने इनको दे दिया, पाकिस्तान को दे दिया, तो पाकिस्तान चाइना को दे दिया, चाइना ने नेहरू से छीन लिया। क्या क्या कर रखा है हमारे साथ। अब बॉर्डर डिस्प्यूट, हमारे वांकी भी आए थे, हमारे एस जयशंकर एक नंबर हैं, वो भी इनको समझा दिया अभी। और अब आज ये जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी। अमेरिका देखेगा, ट्रंप का टैरिफ देखेंगे, अब ट्रंप का टैरिफ देखेंगे। नरेंद्र मोदी है इसका नाम, ये हिंदुस्तान है। 140 करोड़ का नहीं, 150 करोड़ का भी अगर अभी दोबारा से काउंटिंग हो जाए हिंदुस्तान के अंदर, तो 150 करोड़ की पब्लिक है, 150 करोड़ चाइना के अंदर। हिंदुस्तान की और चाइना मिल जाएगा। मैं तो बोलता हूँ मिलेगा, 100% मिलेगा। अब चाइना ने हाथ बढ़ाया, हमने नहीं बढ़ाया। पहले हमने बढ़ाया था नोबेल के चक्कर में, हमने चाइना को हिंदी चीनी भाई भाई बोला था, लेकिन पीठ में छुरा घोंप दिया था इसने, और अब तक घोपता आया है। गलवान देख लो, ये तो देख लो, तमाम जो भी जहाँ भी अरुणाचल में हो रहा है वो हम देख रहे हैं। लेकिन अब इसकी भी अकल ठिकाने आ गई। अब तेरे को 1 नंबर ताज पहनना है, अमेरिका का 1 नंबर ताज छीनना है, तो हिंदुस्तान के साथ आना पड़ेगा। अब वो क्वाड देखेंगे, क्वाड का क्या बनाया था। अब ये G20 का देख रहे, G7 का देख रहे हैं। अब हिला देगा। अब रशिया आ रहा है, मेरा भाई आ रहा है, पीटर द ग्रेट। चाइना के अंदर आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं, फिर किंग जोंग भी आ रहा है, फिर इनका गठबंधन तो बन चुके हैं। चाइना, उत्तर कोरिया, ईरान और रूस, ये 4 महाशक्तियां तो अभी हथियारों के अंदर तो यही है। इनको बढ़ाने दो, कितना बढ़ाते हैं, कितना ये युद्ध करवाते हैं। अब युद्ध होंगे तरीके से होंगे, और अब टक्कर होगी तरीके से। लेकिन हिंदुस्तान को हटा करके हमारे को चाइना अपने पक्ष में लेकर के आना था। ये मेरी दिली ख्वाहिश थी कि ये तीनों एक हो जाएं, 3 महाशक्तियां मिल जाएं, तब हम देख लेंगे टैरिफ क्या होता है। हम बता देंगे टैरिफ, हम बता देंगे सेना और हथियार क्या होते हैं। रूस के हथियार और हिंदुस्तान के जवान वर्ल्ड के ऊपर राज करेगा। रशिया ये बोला था रशिया ने। तो हमारा तो 76% इक्विपमेंट पूरा सेना गया, पैरामिलिट्री से लेकर के सेना तक, नेवी तक, एयरफोर्स तक, पूरा हमारा रूस का है। हम रूस को छोड़ देंगे, हम तेल नहीं खरीदेंगे। हमारा तेल तुम खरीद रहे हो, हम रूस से खरीद रहे हैं। तुम पैसा कमा रहे हो, तुम बिजनेस कर रहे हो, और हमारे को रोक रहे हो। नोबेल हम तो दिला नहीं सकते। जेल काटो नेल्सन मंडेला की तरह से। अफ्रीका को जैसे, अफ्रीका के अंदर क्या किया था रंग भेद का, उसके जैसे। गांधी को दिया क्या नोबेल? नहीं मिला। लेकिन ट्रंप को चाहिए नोबेल, हिंदुस्तान का साइन चाहिए, हिंदुस्तान का साइन कराने के लिए। और एक उग्रवाद का जो फैक्ट्री है उसका साथ देने के लिए। ये बोलता है, अमेरिका बोलता है मैं सबसे पुराना लोकतंत्र, और सबसे बड़े लोकतंत्र को क्या ये घेटी पकड़ता है। ये घेटी पकड़ा है हमारा, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे, हमारी घेटी नहीं पकड़ा, इसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया है।
अब एक नंबर ताज मैं बार बार बोलता हूँ, मैं 4 साल से मैं बोल रहा हूँ फेसबुक पे, अमेरिका इतनी बड़ी गलती किया है जो रूस के साथ, सबसे पहले तो रूस के साथ इतनी बड़ी गलती किया। अब चाइना को मौका मिला कि रूस और चाइना कभी नहीं हुए, पहली मिसाइल, पहली परमाणु मिसाइल संघाई चाइना के ऊपर थी, चाइना के ऊपर थी रशिया की। नहीं जानते इतिहास? ट्रम्प साहब ने एक दिन बोला भी था, बोला मैं इतिहास पढ़ा हूँ और मैं जानता हूँ। मैं बोला हाँ अब लाइन पे आ जाएगा, अब अमेरिका लाइन पे आ जाएगा, लेकिन इतिहास नहीं पढ़ा है अमेरिका। गलत, ट्रम्प साहब इतिहास नहीं पढ़ा है, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं जानते हो, नहीं जानते हो। रूस जानता है, चाइना भी अब समझ गया, चाइना भी जानता है। जब तक हिंदुस्तान में हमने फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार और थर्ड वर्ल्ड वार में भी हमारा ही रोल होगा। हिंदुस्तान जिसकी तरफ होगा वो जीतेगा, वो दुनिया को जीतेगा जिसकी तरफ हिंदुस्तान होगा। ये 100% है और जीते आए हैं। हमने अंग्रेजों को जिताया है, तुम्हारे को भी जिताते हम, लेकिन अब हमारे बगैर तुम नहीं जीत पाओगे, कभी नहीं जीत पाओगे। भूल जाना, ये भूल जाना। अब गिड़गिड़ाओगे, मेरे को मालूम है, अब गिड़गिड़ाओगे। अमेरिका ने भी अब ये झंडा उठा लिया, वहाँ की पब्लिक, वहाँ के समझदार पॉलिटिशियन बोलते हैं ना, राजनीतिक, वो भी बोल रहे हैं बहुत बड़ा धोखा हुआ है अमेरिका के साथ, हिंदुस्तान के साथ नहीं हुआ। हमारे तो सैंक्शन 98 में लगाए थे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, क्रायोजेनिक इंजन नहीं देने के लिए खुद तो मत दो, लेकिन रूस को भी नहीं देने दिया था। याद है, हमारी छाती में रखी हैं ये बातें, हमारी छाती में रखी हैं। 20-25 साल मैं मेरा हत्यारा बोलता हूं मनमोहन सिंह को, लेकिन मनमोहन सिंह वित्त मंत्री था तब, नरसिम्हा राव सरकार में क्या किया वो भी मालूम है, उसको 1 नंबर भी मानता हूं और फिर उनको खत्म भी मानता हूं। लेकिन वो परमाणु वो संधि की थी तुम्हारे से, और फिर आकर के नरेंद्र मोदी जी जान से अब की बार ट्रम्प सरकार, अब की बार ट्रम्प सरकार। अरे हम सोचा कि हमारा अब पक्का हो गया है, लेकिन तुम नहीं हो सकते, तुम नहीं हो सकते, कभी भी हमारे नहीं हो सकते, न हुए हो और आगे भी नहीं हो सकते। और अब दोस्ती होगी तो चाइना से भी सोच के होगी, चाइना भी सोच के करेगा और अमेरिका भी सोच के करेगा हमारे से। अब नहीं झुकेगा हिंदुस्तान, इसमें आयरन मैन आ गया है और पीटर द ग्रेट आ गया है। और 1 नंबर वो बोलते हैं ना, हिंदुस्तान में बोला है एक ने कि बोला तानाशाहों की तरफ गया लोकतंत्र, हिंदुस्तान को ये बोला गया है, सबसे बड़े लोकतंत्र को ये अमेरिका बोल रहा है, तानाशाहों से मिल रहा है। किंग जोंग है हमारा, हमने एहसान किया है, चाइना है, हमने एहसान किया, इसको जमीन दे दी। क्या हुआ है हमारे को मालूम है, हिंदुस्तान के अंदर हमने, हमारे साथ क्या किया चाइना ने, लेकिन उससे हाथ मिलवा दिया, उससे हाथ मिलवा दिया जिसको हम वापिस खरीदना चाहते थे। लेकिन क्या करें, क्या करें, हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? एकदम एक खाड़ा बंद करके हमारी घेटी मौस दी, अभी हमारा शेयर मार्केट तोड़वा दिया, ये समझ जाएगा, हमारी इंडस्ट्री को बैठा दिया। इतना लंबा व्यापार हमने क्या सोच के किया था तुम्हारे से कि एंड टाइम पर लांग खोल दोगी, खोल दी ना, खोल दी। हिंदुस्तान लांग बांधना भी जानता है और खोलना भी जानता है और करेगा अभी। इसका नरेंद्र नाम है, नरेंद्र मोदी। मैं इसको बोलता हूँ ददीच, ददीच है ये, ददीच। ये बादशाह नहीं है, ये बादशाह नहीं है, ये ददीच है, ददीच। ये हिटलर नहीं है, ये नेपोलियन बोनापार्ट नहीं है, चंगेज खान नहीं है, ये बाबर हुमायूं अकबर नहीं है। ये राज कर किसी के हमें ऊपर आज तक अटैक नहीं किया है। वर्ल्ड देख ले, हम किसी के ऊपर आज तक अटैक नहीं किया, हम किसी की जमीन नहीं हड़पी है। लेकिन हिंदुस्तान को बांट दिया, टुकड़ों में किया है किसने? यूरोप ने। आज वो अंग्रेज भी, ब्रिटेन भी हमारे साथ है, फ्रांस भी हमारे साथ है, उनको भी तुम दबा रहे हो, लेकिन वो दबेंगे नहीं, वो दबेंगे नहीं, वो अपनी उन्नति चाहते हैं। यूरोप भी अपने को चाहता है, पुतिन भी चाहता है, किंग जोंग भी चाहता है, चाइना भी चाहता है, तो हिंदुस्तान भी चाहता है, तो अमेरिका 1 नंबर ताज चाहता है। लेकिन अब 1 नंबर ताज, वो मैं बोल रहा था, हिलेगा, हिलेगा, बहुत लंबा नहीं चलता है, हिलेगा, हिलेगा। अभी भी सचेत हो जाओ, जल्दी से आ जाओ। नरेंद्र मोदी का इंतजार मत करो, हिंदुस्तान का इंतजार मत करो, तुम आ जाओ, सरेंडर हो जाओ।
जैसे चाइना सलेंडर हुआ है ऐसे हो जाओ, तब जाकर के तुम बच पाओगे, नहीं तो नहीं बच पाओगे, नहीं बचोगी। नो